हमारे इस लाइव सेशन में। परमेश्वर आपकी हुजूरी है, इसलिए आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर जितने भी लोग हमें देख रहे और जितने भी लोग देखने वाले, परमेश्वर इस आराधना के दौरान परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी चंगाई भेजे, इसलिए आपको धन्यवाद। इस समय वो चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से, इसलिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर जो वचन आने वाला है उस वचन के द्वारा उन जीवनों को आपने बदला, इसलिए आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर इस समय में अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ राजा। जो भी हम वचन बांटने जा रहे हैं राजा, वचन आपकी ओर से होने पाए राजा। हम नहीं तो आप हमारे मुखों से बोलिए राजा, और 30 नहीं 60 नहीं तो 100 गुना फल देने वाला होने पाए राजा। आपकी हुजूरी इस सारी सेशन में हमारे साथ है, आपकी पवित्र आत्मा आपकी रूह हमारे साथ है, इसलिए आपको धन्यवाद देते राजा। हमारे बातों को आपको धन्यवाद करते हुए सारा जलाल, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना आपके नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहूँगी, फिर एक बार सबको एक लिंक शेयर करना। आने वाला वचन आपके जीवनों को बदलने वाला है। आने वाला सेशन आपके जीवनों को एक नया मोड़ लेने वाला है। हिरालाबा शरालाबारी खांदे रालाबा रालाबा ईरांदी रालाबा शरालाबारी खांदे रेलेबा। देखो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और वचन कहता है जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा हुए वहाँ पे मैं हूँ। धन्यवाद राजा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा। मैं आपके बीच में जो विषय को आज रखना चाहूँगी, जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, कि जैसे हम देखते हैं कि हम अंत के दिनों में है, और अंत के दिनों में हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुँचने के लिए, और कई दिक्कत हमें सुसमाचार के लिए आती है। मेरा जो विषय है वो सुसमाचार, गॉस्पेल शेयर करना, और ये हमारी अंत की दिनों की नीड है कि हमें जरूरत है कि हर एक घुटना उसके नाम से टिकने पाए। हम वचन को पढ़ेंगे फिलिपियों 2 और 10 और 11 का। फिलिपियों 2 10 11 हमारे बीच में श्रेया पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 10 11 10वां वचन, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वो सब यीशु के नाम पर घुटने टिके। 11वां वचन, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन हालेलुया, आमीन। आपका भी यही इच्छा रहेगी कि हर एक घुटना उसके नाम से टिके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। तो हमें जरूरत है इस अंत के दिनों में हम गॉस्पेल को शेयर करें। आमीन। और इसी जरूरत की वजह से आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और हमें ज़रूरत है कि हम हमारा सुसमाचार लोगों तक पहुँचे। लेकिन बहुत से बार, और हमें ज़रूरत है कि हमारा पूरा परिवार परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के राज्य में करे, परमेश्वर के राज्य की सेवा करेंगे। और एक वचन हम पढ़ेंगे यहोशू 24 का 15वां 24:15। यहोशुआ 24:15 वचन, और यदि यीशु की सेवा करनी तुम्हारा बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसी की सेवा करोगे, चाहे उन देवतों की जानकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करती थी, और चाहे इमारियों के देवता की सेवा करे जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। आमीन। अगर
इच्छा है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगा, तो इसी बात को हम सीखेंगे आज के दिन कि हमें परमेश्वर की सेवकाई कैसे करनी है, हमें परमेश्वर का गॉस्पल कैसे शेयर करना है और परमेश्वर की हुजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को हमें कैसा जीतना है। आइए हम इसी समय यही सीखने वाले। आपकी इच्छा रहेगी कि हर एक जीव कन्फेस करे कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, हर एक घुटना उसके नाम से टेके और हर एक को सुसमाचार गॉस्पल शेयरिंग होने पाए। देखो बहुत से माध्यम इस समय इस दुनिया में है जिससे गॉस्पल शेयरिंग किया जाता है। अब मोबाइल के द्वारा किसी को मैसेज करने के द्वारा, किसी को वचन शेयर करने के द्वारा ही गॉस्पल शेयर करते, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखते हम बाइबल में जो भी हमने देखा है कि सबसे बड़ा गॉस्पल शेयर होता है हमारे जीवनों से। हम जैसे जीते हैं, हम जैसे चलते हैं, हम जैसे बोलते हैं, उसके द्वारा गॉस्पल शेयर होता है। देखो हमें गॉस्पल शेयर करना है तो हमारे पड़ोसी से हमारी शुरुआत होती है और कई बार हमारे रिश्ते हमारे आजू बाजू वाले से सही नहीं होने के कारण उनके तक सुसमाचार नहीं जाता, परमेश्वर का वचन नहीं जाता। आइए हम सीखेंगे हमारे जीवन परमेश्वर के लिए देने के लिए। जैसे यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। आपकी ये इच्छा रहेंगी तो आपका घराना भी परमेश्वर की सेवा करेगा। और देखेंगे कि जैसे हमारा वचन कहता है, हम फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे मत्ती इसका 28 18 और 20 तक। हम वचन को पढ़ेंगे मत्ती 28 18 और 20। और यहाँ पे लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह में जब वचन को लिखा है, हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताना चाहूँगी कि आपको एक करेंगे तो आप गॉस्पल शेयर कर पाएंगे, आप वो चीज़ करेंगे तो गॉस्पल शेयर कर पाओगे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, 1-2 अधिकार नहीं, सारा अधिकार जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, वो अधिकार, सारा अधिकार मुझे दिया है। इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। यहाँ पे ये नहीं कहा सब जातियों के लोगों को कुछ बातें बताओ, सब जातियों के लोगों को ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पे कहा गया है उनको चेले बनाओ। हालेलुया, आमीन। और वहाँ पे लिखा है, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। किसके नाम से? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो भी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक, अभी तक नहीं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं, और देखो हम उसके एम्बेसिडर है, हम उसके नाम से पहचाने जाते हैं, और हमारे में जो पाक रूह रहती है, हम परमेश्वर के यीशु मसीह के मसीह लोग पहचाने जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मैंने तुम्हें दिए। हालेलुया। और जाओ चेले बनाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और वचन में कहा गया है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनको पालना सिखाओ, उन पे उनको चलना सिखाओ। हालेलुया। और हमें वचन में और भी पढ़ेंगे वचन, लेकिन हमें
जो बातें इन हमें जो गॉस्पल शेयरिंग करना है, हमें परमेश्वर को जीवन देना है, वो इसी बात से शुरुआत होता है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए, उसका की पॉइंट जो है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए देना जरूरी है, हमारा जीवन परमेश्वर को डेडिकेट करना जरूरी है, हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करना जरूरी है। हालेलुया। और हमारा जीवन जब परमेश्वर को समर्पित होगा, जब परमेश्वर को डेडिकेट होगा, तभी हम गॉस्पल को शेयर करने पाएंगे। और यहाँ पे वचन हम एक पढ़ेंगे, 1 शमूएल उसका 1 चैप्टर 28 में हम पढ़ेंगे। आइए 1 शमूएल 28 वचन। इसीलिए मैं भी उस यहोवा को अर्पण देता हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। आमीन। देखो यहाँ पे वचन में लिखा है, हनन्याह जो बांस थी उसको परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया बेबी बॉय से। और वहाँ पे वचन में लिखा गया, हालेलुया, वो लाबा कि वहाँ पे लिखा गया उसे ब्लेस किया गया बच्चे से। और देखो वहाँ पे वचन में लिखा है उसका दूध टूटने तक ही, वो जब माँ का दूध पीता था वहाँ तक ही वो उसके साथ रहा। बाद में वो परमेश्वर के भवन में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पे लिखा है कि वचन में हमने देखा कि परमेश्वर उस हन्ना ने उस बच्चे को परमेश्वर को दे दिया और वो उसने उसको समर्पित कर दिया। और देखो हमें सबसे पहली जो बात हमें सीखनी है परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, कि अपने जीवनों को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। और एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, रोमियो 12:1 का वचन। रोमियो की किताब 12वां अध्याय उसका पहला वचन यह कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया डाली है विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करने चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखो हमारी आत्मिक सेवा ये है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और शुद्ध बलिदान को चढ़ाए। यहाँ पे वचन लिखा है, इसलिए भाइयों तुम परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा अशुद्ध, लेकिन वहाँ पे लिखा है जीवित और पवित्र। हालेलुया। और परमेश्वर को भावता हुआ, किसे दुनिया को भावता हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान हम अपने जीवन का चढ़ाई, यही हमारे आत्मिक सेवा है। हालेलुया। और ये बातों को हम सीखते हैं कि ये जो हुई ये बातों को हम सीखते हैं। और हम वचन और भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लूक 6:13 से 16 तक, 6:13-16। हम 13 पढ़ेंगे पहले। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को पुकारा, उनमें से बाहर चुने लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे यह बस। तो ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। देखो हम कहते हैं मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना तक जो किताबें 4 गॉस्पल शेयरिंग की किताब है, लेकिन असली का जो गॉस्पल शेयरिंग हुआ जो प्रेरितों के कामों से हुआ। और देखो परमेश्वर ने इस वचन में लिखा गया है कि हमने लूका 6:13 में पढ़ते हैं, उसने 12 चेलों को चुना। और देखो 12 चेलों को चुना, और जब वो चुने गए और परमेश्वर ने उसे पुकारा, उसी समय में चुना जाना ऐसा रहता है कि हम दुनिया से अलग हो चुके हैं और परमेश्वर को जुड़ गए हैं। और देखो हर एक बात को उन्होंने
छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चलने लगे। और एक बात जो उनके जीवनों से वो परमेश्वर के राज्य के लिए डेडिकेट हो गए। जैसे हमने शमूएल को डेडिकेट हुए देखा, हमने रोमियो की किताब में देखा 12:1 में कि डेडिकेशन के विषय, वैसे ही वे चेले परमेश्वर के राज्य के लिए डेडिकेट हो गए। और देखो जब वे डेडिकेट हुए तभी उन्होंने सेकंड चीज उन्होंने की कि जैसे स्वामी उनको कहते, जैसे यीशु मसीह उनके कहा करते थे कि यीशु मसीह ने कहा कि चलो आपको यहाँ जाना है तो वो वहाँ जाते, चलो इधर बैठो तो उधर बैठ जाते थे। चेलों को जो भी आज्ञाएं, जो भी कमांडमेंट परमेश्वर की ओर से दिया गया था वो उसको फॉलो करते थे। वो नहीं क्वेश्चन करते कि ये सही है गलत है। चेलों को कहा गया आप तो बाली पे चलो तो चले। चेलों को कहा गया हमें टैक्स भरना है, मछली के मुंह से हमको कॉइन मिलेगा, उससे हमें टैक्स भरना है, तो मछली के वहाँ पे गए, मछली के मुंह से उस टैक्स के लिए उन्होंने कॉइन को निकाला और परमेश्वर उन्होंने हर एक बात परमेश्वर की मानी। देखो फर्स्ट पॉइंट जो आता है गॉस्पेल शेयरिंग के लिए कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए डेडिकेट होना चाहिए। आपका जीवन जो भी कमांड में, जो भी पाखरू, जो भी परमेश्वर की योजनाएं हैं आपके लिए, उसके लिए आप डेडिकेट होना जरूरी है। जो भी यीशु मसीह आपको कहते हैं, आपके कलीसिया के पासवान आपको जो भी कहते हैं, आपके मेंटर, आपके प्रॉफिट, आप जिसको भी अपने गुरु मानते हैं, जो भी उनको आपको कहते हैं, उनके हर एक चीजों को आपको फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि चेलों ने वैसे ही किया, उन्होंने हर एक चीजों को फॉलो किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने आज्ञा पालन को सीखा। और यूहन्ना की किताब में लिखा गया, यूहन्ना 15:14 में, यूहन्ना की किताब में लिखा है 15, हालेलुया, यहाँ पे वचन में लिखा गया है जो मेरी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे तुम मानो तो जो आज्ञा मैं तुम्हें देता है उसे तुम्हें मानो तो तुम मेरा मित्र है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें देता है, अगर हम उसको माने तो वो हमारा मित्र है। और एक वचन में लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। कई बार हम हमारे जीवनों में परमेश्वर की इच्छा नहीं तो खुद की इच्छाओं को रखते हैं, खुद के विचारों को रखते हैं, खुद की योजना को रखते हैं। और हमें चाहिए कि वो इच्छा, वो योजना पूरे हो। और वचन को हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 1 शमूएल वहाँ पे वचन को लिखा गया है, हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 10 में कि तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकार कर शमूएल शमूएल उसने कहा तेरा दास सुन रहा है। देखो हम शमूएल के जीवन में जो फर्स्ट चैप्टर उसने सीखा कि आज्ञाओं को सुनना। उसने जो भी परमेश्वर ने वाणी उसको दी थी, जो भी आवाज दी थी, उसने कहा हाँ परमेश्वर मैं तेरा दास सुनता हूँ। आप परमेश्वर की आवाज के लिए कितना कॉन्शियस है, जरूरी है होता है हमारे जीवन में, हम कितने आगे जाएंगे। और भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर की ये बात हुई कि वचन, जैसे हमने सेकंड पार्ट को सीखा कि हमें आज्ञा पालन की ज़रूरत है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्रेरितों के काम, इसका 2 और तीसरा वचन कि देखो हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है, हमें गॉस्पेल शेयर करना है, हमें परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े काम करने हैं। हमें परमेश्वर के राज्य में जैसे प्रेरित इस्तेमाल हुए वैसे हमें इस्तेमाल हुआ। तो जो अभिषेक, जो सामर्थ्य जो 12 चेलों पे आई थी, देखो 12 चुने गए, लेकिन जब हम देखते प्रेरित काम 2 अध्याय वो 3 वचन में हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया कि प्रेरितों के काम 2:3 और
उन्हें उन्हें आग की सी जीभ फाटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। आमीन। आमीन। वहाँ पे और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस आत्मा ने उन्हें उन्हें बोलते थे वे सामर्थ्य की और अन्य अन्य भाषा की आत्मा है। देखो पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य की आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा हमें कॉन्फिडेंस देता है। और वचन में कहा गया पवित्र आत्मा चेलों पे जो 12 चेले चुने गए थे, देखो उस खोली में जो जिस जगह वो प्रार्थना कर रहे थे वो 120 लोग थे। और देखो पवित्र आत्मा उन पर आया और पवित्र आत्मा के सामर्थ से वो भर गए। और देखो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरने के बाद हम वचन को पढ़ेंगे कि हम देखते हैं जो पतरस है वो उठ खड़ा हुआ और लोगों को सुसमाचार गॉस्पेल शेयर करने लगा। और उसका पहला ही सुसमाचार उसने जब उसने शेयर किया, वहाँ पे लिखा गया कि वहाँ पे वचन प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17 और 18 वचन में पढ़ेंगे हम। 17 और 18। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनियों सपने देखेंगे। आमीन। हम वचन यहाँ पे लिखा गया है कि पवित्र आत्मा पतरस पर आया और उसी सामर्थ के साथ पतरस ने गॉस्पेल को शेयर किया और उसने एक जो भाषण किया उस भाषण को लोगों ने सुना, उस गॉस्पेल को उपदेश को लोगों ने सुना। और वचन और भी लिखा है कि 37 और 39 में लिखा है। वचन और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 37 दूसरा अध्याय, हम पहले वचन से स्टार्ट करेंगे। 37। तब सुनने वाले के हृदय छिड़ गए और वे पतरस और शो प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाई हम क्या करें। देखो उनका मन चुटपुटाने लगा, उनके मनों को, उनके हृदयों को वचन को लगा और उनको वो पूछने लगे पतरस को हम क्या करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पे आगे लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। आमीन। यहाँ पे लिखा है उनके हृदयों को छू गया, उनके मनों को वो वचन छू गया। जो भाषण, जो उपदेश पतरस ने किया, जो बोलने से पतरस ने उस सभा में खड़ा हुआ और उसने भाषण को किया, जो उपदेश को उन्होंने किया वो उनके जीवनों को छू गया। हालेलुया। और वो बोले हम क्या करें। फिर पतरस वहाँ पे परमेश्वर के दास पतरस कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो, तुम अपने पापों की क्षमा मांगो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो हम 28 में 18 और 20 में हम 20 में पढ़ा है हमने कि वहाँ पे कहा गया पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और देखो वचन में ऐसा लिखा गया है कि प्रेरितों के काम 2:41 में लिखा है। 41 वचन पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम 41 वचन। सो जिन्होंने उसके वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें से मिल गए।
हालेलुया। वहाँ पे कहा गया कि वहाँ पे एक लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, दो लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। वहाँ पे ये नहीं लिखा गया उन्होंने वचन सुना और घर चले गए, लेकिन वहाँ पे ऐसा लिखा उसके एक प्रचार के दौरान, पतरस के एक प्रचार के दौरान उसी समय 3,000 लोग बपतिस्मा लिया। उन्होंने अपने पापों का उन्होंने तौबा किया और परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो गए। देखो बहनों और भाइयों, हम जैसे अंत के दिनों में है, हमें जरूरी है वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक जो अंत के दिनों के लिए जरूरी था, जो प्रेरितों के कामों में जरूरी था, वही सामर्थ की हमें जरूरत है। और देखो पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में, पतरस के जीवन में इसी प्रकार आया कि वो एक ही टाइम में 3,000 लोग चुने गए। देखो वचन में कहा गया उसने 12 चेलों को चुना गया, 120 लोग वहां पे खोली में प्रेयर कर रहे थे, और देखो उस रूम में प्रेयर कर रहे थे, उनमें पवित्र आत्मा आया, और देखो उनमें से एक ही जन, एक ही भाषण में, एक ही उपदेश में, एक ही मैसेज में 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। देखो अंत के दिनों में इस सामर्थ की हमें जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखो उस पत्रत के बारे में कहता है परमेश्वर, मत्ती 16, 18, 19 में लिखा है, और यूहन्ना 21:15 में हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 16, 18, 19 18 वचन, और मैं भी तुम से कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रलोभ ना होंगे। 19 देखो वहां पे कहता है कोई भी अधोलोक के फाटक, पतरस तेरी कलीसिया पे प्रबल ना होंगे। आमेन। वहां पे कहता है पतरस ये पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यूहन्ना 21:15 में परमेश्वर कहता है कि मैं अगर, और परमेश्वर मत्ती 14:29 में कहता है पतरस पानी पे चला। और परमेश्वर को यूहन्ना 21:15 में परमेश्वर का वचन कहता है पतरस के लिए, अगर तुम मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे भेड़ों को चला, और परमेश्वर चरा, और मेरे भेड़ों को आप चराना सीखा। और परमेश्वर इसी तरह से जो पतरस में अभिषेक था, जो सामर्थ था, वही अभिषेक, वही सामर्थ आपको देने चाह रहा है। और इसी प्रकार उसने पौलुस को इस्तेमाल किया जो अन्य जातियों से आया था। पौलुस के द्वारा कई किताबों 13 किताबें लिखी गई, और पौलुस कहता है अपने वचन में मैं सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जाता नहीं हूँ। हालेलुया, आमीन। और उसी विश्वास के द्वारा पतरस ने काम किया, उसी विश्वास के सामर्थ के द्वारा पतरस ने और बाकी चेलों ने काम किया, उसी सामर्थ के द्वारा बाकी सब पौलुस ने काम किया कि वो परमेश्वर के लिए डेडिकेट रहे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने पाला, और परमेश्वर की सामर्थ्य उसने ली, और वो अंत तक बने रहे। और याकूब की पत्री में हम वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 1:12 वचन। हालेलुया, कि वहाँ पे देखते हैं जो भी चेले थे वो लास्ट तक फेथफुल रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो धन्यवाद राजा, वो लास्ट तक उसके राज्य के लिए फेथफुल थे, वो लास्ट तक परमेश्वर के काम के लिए उन्होंने अपना खून बहाए। देखो परमेश्वर की सेवकाई करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ गॉस्पेल शेयर करना है, परमेश्वर की सेवकाई करना, अपना हृदय परमेश्वर का मन लेके हम चलते हैं, परमेश्वर की योजनाएं हम लेके चलते, परमेश्वर की इच्छाएं हम लेके चलते हैं। हमारा स्वभाव मनुष्य जैसा न हो कि हमारा स्वभाव हमारे पिता की तरह है। वचन कहता है हमारा स्वभाव परमेश्वर की तरह है। हमारे जीवनों से सबसे बड़ा गॉस्पेल शेयर होता है, किसी और चीजों से नहीं। कई बार कलीसिया में लोग आते हैं, अपनी गवाही लेते हैं और कलीसिया छोड़ डालते हैं, लेकिन परमेश्वर का
का वचन कहता है जो अंत तक बना रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। वो जीवन का मुकुट पाएगा। और वचन में लिखा गया है और ये सारे चेले अंत तक बने रहे। उन्होंने अपना खून को बहाया आपके और हमारे तक बाइबल पहुंचने के लिए। हालेलुया। उस वचन को हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1:12 में। याकूब की पत्री 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। देखो हम हमारी गवाही लेके चर्च से निकल जाते, कई लोग निकल जाते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक बना रहेगा वो जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। और आप जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ जो पीड़ितों के काम 2 में आई थी वो सामर्थ आप में आएंगी। और देखो कि वचन कहता है पौलुस की परछाइयों से लोग चंगे होते थे, आपके और मेरे परछाइयों से भी लोग चंगे होंगे। परमेश्वर दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भरेगा, बनाएगा और उसके राज्य के लिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो, आप सुसमाचार फैलाने वाले इवेंजलिस्ट हो, तो इन बातों का आप ध्यान देंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए डेडिकेट हो जाइए, अपने जीवन को दिए। हमारी इच्छा नहीं, हमारे घर वालों की इच्छा नहीं और किसी और की नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होना जरूरी है। हालेलुया। मैं विश्वास रखती इस सारे वचनों को वचन के द्वारा आप आशीष पाइए। आइए हम अंत की प्रार्थना को जाएंगे। अगर आप में आपके बीच में कोई किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगा तो हमें शेयर कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और देखो परमेश्वर जो अभिषेक जो अंत के दिनों में था, जो पीड़ितों के काम में था, वही सामर्थ आज भी काम करती है और वही सामर्थ आपके जीवनों में काम करेंगे, वही अभिषेक आपके जीवनों में काम करेंगे, वही पाखरू, वही अग्नि का मस्सा जो आग की जीभें उन पर आई, वही सामर्थ आप पे भी आएंगे। अगर आप विश्वास रखते हो तो उसी सामर्थ से आप भरोगे। परमेश्वर वही काम जो पीड़ितों के कामों में पतरस से किया, हर एक जन से जो 120 थे उनके द्वारा हुआ, जो 12 चेलों से हुआ, हर एक लोगों से हुआ, वही काम परमेश्वर आपके बीच में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। ईराला बाबा अली बेसेरा लाबारी खान दे रे लेपा। ओ माइटी लॉर्ड, ओ परमेश्वर तू महान है, तू गौरवी है, तू सामर्थी है। हम आपको सारा जलाल, सारी महिमा, सारी प्रशंसा देते राजा। परमेश्वर आपकी पाक रूह इस समय आपके लोगों पर काम करे, आपके जीवनों पे काम करे। देखो जैसा आपने पतरस को कहा, उसके जो पत्थर है जिस उन पे मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। देखो परमेश्वर मैं भविष्यवाणी करती हूँ, जिनके चर्च इस समय टूट गए हैं, इस समय यीशुआ के नाम से वो फिर एक बार इकट्ठा हो रहे। परमेश्वर उन्हें बांधने को जा रहा है। परमेश्वर दिखा रहा है कि बहुत से कलीसियाओं से लोग चले गए। परमेश्वर उन भेड़ों को फिर से एक बार आपके पास लेके आ रहा है। देखो पतरस जैसे सामर्थ आपके जीवन में इस समय वो मसा वो रूह काम करे। परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग कर रहा है। हर एक पथरिया इस समय निकल के जा रही है, हर एक रसोलिया इस समय निकल के जा रही है, हर एक कैंसर की रसोलिया इस समय निकल के जा रही है। परमेश्वर इस समय जो बहन कैंसर पीड़ित है, इस समय उन्हें चंगाई दे रहा है। इस समय परमेश्वर आपके जीवनों को छू रहा है। जो भाई बहुत से यहाँ पे परमेश्वर दिखा रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस है। परमेश्वर आपको अच्छी जॉब से ब्लेस कर
करने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर में जो अनाज नहीं है, परमेश्वर आपके घर में बरकत को लेके आ रहा है। परमेश्वर आपके चर्चों में जैसे वचन को कहा 12 चुने गए, उसे बढ़ गए 21, और एक पतरस ने 3000 लोग एक भाषण में उन्होंने परमेश्वर के राज्य में आए। इसी तरह परमेश्वर आपकी कलीसिया को बढ़ा रहा है, आपकी चर्चेस को बढ़ा रहा है। परमेश्वर के उसी आग आपके चर्चेस में आ रही। परमेश्वर ऐसे सेवकों को खड़ा कर रहा है इस समय कि उस सेवकों के द्वारा परमेश्वर जैसे पतरस के छाव के द्वारा रोगी बड़े होते थे, वैसे परमेश्वर आपके राज्यों में उस सेवकों को खड़ा कर रहा है। अब पिता भारत देश में ऐसे सेवक खड़े हो रहे, भारत देश में ऐसे लोग खड़े हो रहे। राजा हर एक तक आपका सुसमाचार पहुंचे, हर एक घुटना आपके नाम में टेके, हर एक लोग आपके लिए डेडिकेट हो, हर एक व्यक्ति आपका वचन को सुनने वाला और उस पे चलने वाला बनाइए राजा। हर एक गलत बात जो हमारे देशों में चल रही है उसी समय निकलने पाए, हर एक बीमारी यीशुआ के नाम से निकलने पाए, हर एक लॉकडाउन यीशुआ के नाम से खुलने पाए, और परमेश्वर हर एक बंधनों को, हर एक जू को इस समय तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में इस समय काम कर रही। देखो मैं देख रही हूँ आत्मा के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने उसके अग्नि से भरा है। परमेश्वर की सामर्थ इस समय आपको छू रही है। कई लोग पवित्र आत्मा से अग्नि से भर रहे, सामर्थ से भर रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक इवेंजलिस्ट पर आ रही है, हर एक पासवानों पे आ रही है, हर एक प्रोफेट पे आ रही है। परमेश्वर के दासों को वो छूने जा रहा है। आप विश्वास रखो, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। जो पतरस ने किए, जो पौलुस ने किए, उससे भी बड़े काम आप करोगे। परमेश्वर आखिरी और अंत के दिनों में हम जी रहे। परमेश्वर उसका अभिषेक, उसके आत्मा का वर्षाव आपके जीवन में करने जा रहा है। और देखो आने वाले दिनों में भारत देश में बेदारी को लेके आप लोग आओगे। परमेश्वर की बेदारी, रिवाइवल को लेके आप लोग आ रहे। हर एक पेड़ का दुखना इस समय निकलने जा रहा है, हर एक स्टोन इस समय निकल रहा है। देखो परमेश्वर उसके लोगों को इस समय छू रहा है। आपका चंगाई को सिखाइए, रिसीव करे आपकी चंगाई, रिसीव करे आपकी रिहाई, रिसीव करे। हर एक दुष्ट आत्मा इस समय निकल के जा रही है, हर एक बॉन्डेज इस समय निकल के जा रहा है। हर एक जादू टोना इस समय उल्टियों के द्वारा हर एक जादू टोना निकल रहा है। परमेश्वर आपके जीवनों को छूने जा रहा है। ये राजा आपको महिमा देते हैं। आपने आपके लोगों को चंगा किया, आपने लोगों को भरा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सारा जला, सारा महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास रखती हूँ प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा हम सभी ब्लेस हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ फिर एक बार मेरे भाई के लिए, अभिषेक भाई के लिए, कि उन्होंने मौका दिया कि हम इस लाइव सेशन को ले पाए। और मैं विनती करती हूँ, मैं रिबेका, सिस्टर रिबेका, हम भी सेवकाई कर रहे पूना में, महाराष्ट्र में, ग्लोरियस इवेंजिकल मिनिस्ट्री से। और परमेश्वर आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए और हमारे लिए आप अपनी पर्सनल प्रेयर में हमें याद रखना। आप परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर इन सभी बातों से आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। God bless you all.